हेलो डियर स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क का एक दूसरा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में पिछले प्रॉब्लम की बजाय हर सक्सीडिंग सेल का रेजिस्टेंस प्रीसीडिंग सेल का 2 गुना है। जैसे इस सेल का जो रेजिस्टेंस है आर है, यहाँ पर 2R हो गया, यहाँ 2R हो गया। अगले वाले का पिछले वाले का 2 गुना 4R, इसके बाद ये 8R हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हर उन क्वेश्चंस में लगा सकते हैं जिसमें सक्सीडिंग सेल्स के रेजिस्टेंस प्रीसीडिंग सेल के रेजिस्टेंस के एक सर्टेन टाइम्स होते हैं। तो हमको ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो मान लेते हैं कि लेट आर ए बी इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। मैं यहाँ से एक सेक्शन कट करता हूँ और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं सी, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं डी। तो सी डी के लेफ़्ट वाला जो पार्ट हो गया वो पार्ट हो गया कुछ यूँ, और सी डी के राइट वाला पार्ट हो गया कुछ ऐसा। अब मैं सी डी के राइट वाले पार्ट से जो इनफाइनाइट लैडर बन रहा है उसको ओरिजिनल लैडर से कंपेयर करता हूँ टर्म बाय टर्म। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस R है, यहाँ पर 2R हो गया, यहाँ पर R है, यहाँ 2R हो गया, यानी कि 2 गुना हो गया। ये 2R के बजाय यहाँ 4R हो गया, यहाँ 4R और 4R के बजाय यहाँ पर 8R हो गया। यानी कि टर्म बाय टर्म कंपैरिजन से हमको मिल रहा है कि ए बी इनफाइनाइट लैडर के जो भी रेजिस्टेंस है उसके करस्पॉन्डिंग सी डी का हर एक रेजिस्टेंस 2 गुना हो गया। तो अगर ए बी इनफाइनाइट लैडर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है तो सी डी इनफाइनाइट लैडर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डबल हो जाना चाहिए, यानी कि आर सी डी शुड इक्वल टू बी ट्वाइस ऑफ आर ए बी। और आर ए बी आर इक्विवेलेंट है, यानी कि ये 2R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अब ओरिजिनल गिवन लैडर को 2 पार्ट में बांटा गया है, यहाँ से सी डी तक और सी डी के राइट वाले पार्ट। तो इसको मैं इस सिंप्लीफाइड सर्किट में लिख सकता हूँ। तो ये तो इतना पार्ट है जो सी डी के लेफ़्ट वाला पार्ट है, और ये सी डी के राइट वाला जो इनफाइनाइट लैडर है उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने लिख दिया आर इक्विवेलेंट, उसको यहाँ डायग्राम में शो कर दिया। और इस इनफाइनाइट लैडर का ओवरऑल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है, और ये इनफाइनाइट लैडर जो हमको दिख रहा है ये इनफाइनाइट लैडर इस R और 2R इक्विवेलेंट के ग्रुप के सीरीज़ में है। R और 2R इक्विवेलेंट आपस में पैरेलल में है, यानी कि इनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा R इंटू 2R इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R प्लस 2R इक्विवेलेंट। और ये दोनों ग्रुप अपने आप में सीरीज़ में है और उनका ओवरऑल रेजिस्टेंस RAB है। यानी कि मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R प्लस R इंटू 2R इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R प्लस 2R इक्विवेलेंट। तो फिज़िक्स का काम हो गया, बाकी काम अब मैथमेटिक्स का। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, इस R को इस साइड में ला दिया, तो हो गया R इक्विवेलेंट माइनस R इज इक्वल टू R इंटू 2R इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R प्लस 2R इक्विवेलेंट। अब इस LCM को इसके डिनोमिनेटर को इधर मैं इस साइड से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास इक्वेशन हो जाएगा R इक्विवेलेंट माइनस R इंटू R प्लस 2R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ट्वाइस R इंटू R इक्विवेलेंट। इसको इसमें 4 टर्म होंगे, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल टर्म्स हो जाएगा R इंटू R इक्विवेलेंट माइनस R स्क्वायर प्लस 2R इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस R इंटू 2R इक्विवेलेंट, और राइट हैंड साइड में 2R इंटू R इक्विवेलेंट है। इन सारे टर्म को सिंप्लीफाई कर लें तो मेरे पास जो फाइनल सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2R इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस 3R R इक्विवेलेंट माइनस R स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमको R इक्विवेलेंट को सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी 3R प्लस माइनस 3R होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस R स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2। और चूँकि रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है तो हम पॉजिटिव रूट लेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर मिलेगा वो हो जाएगा 3 प्लस रूट 17 इंटू R डिवाइड बाई 4R। दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। थैंक यू।